गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको डाकिये की कहानी कंवर सिंह की ज़ुबानी पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। जब आप अपनी हिंदी की बुक में इस पाठ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह एक नाटक के रूप में है, लेकिन अभी मैं आपको इसका सारांश बता रही हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। शिमला के माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। आप पता करिए कि हमारे रुड़की का जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है। एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। यह काम 2 पैकर 3 महिला डाकिया कर रहे हैं। वहीं पर सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी भी हैं। लेखिका प्रतिभा शर्मा ने उनसे बातचीत की, जिसे संक्षेप में आगे बताया जा रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी। इंटरव्यू लिया है प्रतिभा शर्मा ने। किसका लिया है? डाकिया कंवर सिंह का। उसके आधार पर यह पाठ बनाया गया है। यह एक सत्य कथा है बच्चों, ठीक है। एक सचमुच के इंसान पर यह कहानी लिखी गई है। डाकिया कंवर सिंह हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव के निवासी हैं। वे 45 साल के हैं। उनके 3 लड़कियां व 1 लड़का है। उनका एक और बेटा भी था जो पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया था। दो लड़कियों की शादी हो चुकी है। उनके बच्चे लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्कूल में पढ़ने जाते हैं। उनके गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। कंवर सिंह पहले भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक थे। अब वे पैकर हैं। वे बताते हैं कि उन्हें बहुत से काम करने पड़ते हैं। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री, पत्र, पार्सल, बिल, पेंशन के लिए गांव-गांव जाना पड़ता है। यद्यपि शहरों में आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, परंतु गांव में अभी भी लोग डाकिया का इंतज़ार करते हैं, खूब मान सम्मान करते हैं। यहाँ अभी भी डाक का महत्व है। लोगों को उनकी पेंशन, पत्र या रजिस्ट्री पत्र पहुँचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखकर वे भी प्रसन्न हो जाते हैं तथा उन्हें अपनी नौकरी अच्छी लगती है। प्रारंभ में कंवर सिंह जी लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक, फिर 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में भी नौकरी की। ये सारे के सारे गांव बच्चों आप भारत के मानचित्र में हिमाचल प्रदेश में अपने मानचित्र में देख सकते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक की होती है। इन्हें डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। वे अभी पैकर हैं और इसके बाद डाकिया बना जा सकता है। उसके लिए एक इम्तिहान पास करना होता है, पर पैकर के काम के हिसाब से उनका वेतन काफ़ी कम है। बाबू का वेतन अधिक है, जो सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करता है। डाकियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। जब लेखिका ने उनसे काम के दौरान हुई किसी बहुत खास बात के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया। अब आप ध्यान से सुनिए। यह 1998 की बात है। मेरा तबादला, यानी कंवर सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय गेस्ट हाउस तथा पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। 29 जनवरी 1988 को अचानक रात 10:30 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलते ही 5-6 लोग अंदर घुस गए
और उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। मेरा सिर फट गया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। मुझे शिमला के इंदिरा गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से मुझे दिखाई नहीं देता है। ये देखो बच्चों, किस तरह की नौकरी है। अपनी जान हथेली पर रख करके उन्होंने नौकरी की है। इसी बात के लिए उनको इनाम भी मिला है। सरकार ने कंवर सिंह को जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इसमें 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिला। बच्चों, 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट, यह धनराशि के रूप में इसकी हम कीमत नहीं आंक सकते, क्योंकि जब भी हमें कोई इनाम मिलता है वह अपने आप में ही बेशकीमती होता है। वे आज भी इस बात का गर्व महसूस करते हैं कि वे बेस्ट पोस्टमैन हैं, यानी वो अभी भी हैं, जिनका इंटरव्यू आपकी इस कहानी में आएगा, इस नाटक में आएगा। अगला जो बातचीत है वो आपका अगला पार्ट है। तो जब मैं आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी तो भी आप ध्यान से सुनना, और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप इसकी काफ़ी सारी बातें समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का काम आपका इतना ही। ओके बच्चों।